नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो वह जैसा कि आप सभी को पता है, डेली शाम को 4:45 पे या 4:50 के आसपास जो आपकी ये क्लास चलती है जीके और जीएस वाली। और आप सभी को पता है कि लगातार मैं आपको बिल्कुल लाइन से जो हिस्ट्री करवाते हुए आ रहा हूँ, ऐसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ मैं आपको कवर करवा दूंगा। बस आप लोग बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अगर आपने अभी तक हमसे टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपको लगातार जो पीडीएफ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और पीडीएफ के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर डेली मेरी जो क्लासेस हैं, 3 क्लासेस, 2 से 3 क्लासेस मेरी जो है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी चलती हैं। तो आप लोग ये क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इनको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है और आप लोग डियर गुरुजी का यूज जो कोड है एज ए इनवाइट कोड यूज कर सकते हैं मेरी क्लासेस को अनलॉक करने के लिए, जिससे आप लोग मेरी क्लासेस का फ़ायदा जो बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। और अगर आप लोग किसी भी पेड कोर्स में जाते हैं तो आप लोग इसी कोड का यूज करके मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डिस्काउंट है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का आपके सामने ये रहा। जहाँ तक हम लोग कर चुके थे उसी के आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। और आपसे पूछा गया है कि भाई 1908 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक जी को जो है कहाँ पर भेजा गया था। ध्यान से चारों ऑप्शन देख लीजिए और सभी लोग यहाँ पर जो है जवाब देते हुए चलेंगे कि 1908 में जो है जब बाल गंगाधर तिलक जी को जो है कैद कर लिया गया था तो उनको कहाँ भेजा गया था। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो काफ़ी सारे लोग देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार, सिंगापुर, रंगून या मांडले। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या आप सभी को? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। आवाज़ तो आ रही है, सबके जवाब भी देखिए यहाँ पर आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। आवाज़ यहाँ पर मेरी बिल्कुल सही है, क्लियर है। जो लोग कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट कर लें, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर देखिए जवाब क्या हो जाएगा, मांडले। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी मांडले, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र मामला की अगर हम बात करते हैं तो भाई भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर कह रहे हैं और सुखदेव, इनको जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र के मामले में हत्या के लिए फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले रिपीट किया है, फिर से आप लोग फिर से यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे भाई। भगत सिंह, राजगुरु और इनको जो है कब फांसी पर चढ़ाया गया था? तो 23 मार्च तो सबको याद रखा, बट डेट याद रखिएगा 23 मार्च 1931। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी, बताइए सर। नौजवान भारत सभा जो है किसने स्थापित की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सरदार भगत सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा पूछा गया है, किसने स्थापित किया था? सरदार भगत सिंह ने। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? फटाफट बताते हुए चलेंगे सर, गदर पार्टी की जो स्थापना है किसने की थी? गदर पार्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। ठीक है भाई, गदर पार्टी की जो स्थापना है, संस्थापक थे लाला हरदयाल थे। और इन्हीं ये जो गदर पार्टी है बेसिकली सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, यूएसए में सेम क्वेश्चन देखिए आपका अलग तरीके से पूछा गया और वहीं पर सेम चीज़ यहाँ पर देखिए आपको तैयार हो जाएगा कि सैन फ्रांसिस्को में किसकी पार्टी की स्थापना? भाई गदर पार्टी की स्थापना। सेम क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पर देखिए पूछा गया है। तो याद रखिए दोस्तों, लाला हरदयाल जो है इसका भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था, बताइए सर। सेम क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में देखिए किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, यहाँ से आपको कंठस्थ भी हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। तो यहाँ पर भी जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गदर आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि गदर पार्टी, इसको स्किप करो, बहुत हो गया भाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? देखिए मुख्यालय तो सबको बताया गया, मुख्यालय कहाँ पे था भाई? बिल्कुल सही बात है सर, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भाई निम्नलिखित में से गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है किसने निभाई थी? ठीक है, इस क्वेश्चन को भी स्किप करो भाई, अब तो मैं भी परेशान हो गया, एक ही तरह क्वेश्चन कितनी बार दिया गया है। चलिए टाइपर को समझाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है?
फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओरांव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ताना भगत आंदोलन की जो शुरुआत है वो बेसिकली 1914 यानी कि 1914 से प्रथम विश्व युद्ध याद आता है। तो भाई प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है जस्ट बाद ये जो है ताना भगत आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, और ये जो है ओराव जनजाति के जतरा भगत, बलराम भगत, देवमनिया भगत के नेतृत्व में हुआ था स्टार्ट। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 19 की, तो मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी कहाँ पर? बताइए सर। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली जो है कहाँ पर चलाई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, पहली गोली जो है चली थी बैरकपुर में। बिल्कुल सही बात है सर, बैरकपुर में पहली गोली चली थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह जो है किसने शुरू किया था? बताइए सर। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? सिपाही विद्रोह के नाम से इसको जाना भी जाता है। तो यहाँ पर सिपाही विद्रोह सिपाहियों ने शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण क्या था? देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कई अलग अलग लैंग्वेज में देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का जो अंतरण है वो क्या था? तो दोस्तों याद रखिएगा, सिंपल सा क्या हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, भाई क्या था 1858 में ब्रिटिश सांसद द्वारा जो पारित कानून द्वारा शासन का अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया था। मतलब जब ये 57 का विद्रोह हुआ था तो प्रशासनिक परिणाम क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 4 कह रहा है बहादुर शाह कौन था? बहादुर शाह था अंतिम लोधी शासक, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक या शिवाजी का उत्तराधिकारी? तो भैया 4 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? अंतिम मुगल शासक। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है अंतिम मुगल शासक था। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जो है गवर्नर जनरल भारत का कौन था? और यहाँ पर याद रखिएगा उस समय जो है लॉर्ड कैनिंग था। इसका जो कार्यकाल था 1856 से लेकर 1862 तक, यानी कि 1862 तक था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। बताइए सर, 1857 का विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था किससे भाई? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट जो है आपका हुआ था बैरकपुर से, यानी कि नंबर 1 पे तो आपका ये 4 वाला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका मेरठ में हुआ था, उसके बाद आपका दिल्ली में, फिर झांसी में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है 4 2 3 1 वो यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पूछा गया है कि कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? बताइए सर, कानपुर में जो गदर था उसका नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखिएगा 5 जून 1857 ईस्वी को विद्रोहियों ने कानपुर के अंग्रेजों से छीन लिया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो नाना साहिब के बारे में, तो नाना साहिब ने जो है कानपुर के गदर का नेतृत्व किया था। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? बताइए सर, नाना साहिब का जो दूसरा नाम है वो आपका क्या था? तो साथियों याद रखिएगा नाना साहिब का जो दूसरा नाम था वो बेसिकली आपका धोंधू पंत था। क्या था भैया? धोंधू पंत। बिल्कुल सही बात है। जितने भी साथी, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं धोंधू पंत, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि ध्यान से देखिएगा 90 भारत में सिविल सर्विस का सूत्र अनुपात जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? कब हुआ था ये भी पेपर में आ सकता है। किसने किया था? सिविल सेवा या लोक सेवा का जो सृजन है किन के कार्यकाल में हुआ था? चलिए भाई फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस। काफ़ी लोग के जवाब देखिए सही आ रहे हैं। कॉर्नवालिस की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर
बी के बारे में, तो इनकी वजह से मतलब इन्होंने ही सूत्रपात जो है किया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की। देखिए सर, ब्रिटिश क्राउन ने, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 1857 में विद्रोह हुआ था। विद्रोह के बाद जो क्या हुआ था 1858 ईस्वी में, ठीक है, 1858 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को घोषित किया गया था, जो कि अभी पीछे बताया गया। तो ये जो है कहाँ पे, कलकत्ता में, दिल्ली में, पटना में या इलाहाबाद में? फटाक से यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर दिल्ली, कलकत्ता, पटना, कलकत्ता ज़्यादातर लोग का जवाब आ रहा है, बट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होगा इलाहाबाद में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो है कंपनी से सम्राट को अंतरण जो है इलाहाबाद में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? बताइए सर। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान या नाना साहिब? फटाफट यहाँ पर आप लोग प्रयास करते हुए चलेंगे। तो भाई यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अगर हम किसकी बात करते हैं भाई, अगर हम बात करते हैं टीपू सुल्तान के बारे में, तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। तो ये जो है आंग्ल मैसूर युद्ध, जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है, उसमें लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो 1857 तक तो ये जीवित भी नहीं थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो, क्योंकि इनकी मृत्यु जो है 1799 में ही हो गई थी, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1857 ईस्वी के गदर से संबंधित कौन नहीं है? देखिए भाई 1857 कह रहा है यहाँ पर। देखिए 1857 की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी लेट में आए थे, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी लेट आए थे। तो ये जो है 1857 के गदर से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबकि नाना साहिब की बात करते हैं तो मैंने बताया था कानपुर के बिठीर क्षेत्र से, रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी के क्षेत्र से, और मंगल पांडे जो है सभी को पता है मंगल पांडे जो है कहाँ से थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस घटना से इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 14 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 14 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा सिपाहियों का विद्रोह। बिल्कुल सही बात है सर, सिपाहियों का विद्रोह। जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 1877 ईस्वी के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? बताइए सर। 1877 ईस्वी के इंपीरियल दरबार के, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भाई जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा एम के गांधी। काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं, बट यहाँ पर 1877 कह रहा है भाई। डेट भी तो देखा करो। जीवी जोशी, ठीक है भाई। 1877 ईस्वी में जीवी जोशी का पूरा नाम था गणेश वासुदेवन जोशी। विक्टोरिया हॉल में कलकत्ता में संपन्न जो हुआ था इंपीरियल दरबार में, वो हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहन के गए थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी किसके द्वारा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी? जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है सर। ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया कॉर्नवालिस, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंट में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? फटाफट यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसके बाद वाली क्लास जो है आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो यहाँ पर ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंट में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, थॉमस मुनरो। ठीक है भाई, सर थॉमस मुनरो के नाम से फेमस है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से किसने मद्रास में, सेम वही क्वेश्चन है, अलग तरीके से यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका जवाब तो आई होप दे ही ले जाओगे। तो बिल्कुल सही बात है सर, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सर थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन एक से दो बार आता है तो आप ये मान के चलो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ क्वेश्चन में अलग अलग लैंग्वेज में, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको ज़्यादा अच्छे से देखा करो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन थे। बताइए सर, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है आपके कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आपके कौन थे भाई, वॉरेन हेस्टिंग। बिल्कुल सही बात है, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल का पहला गवर्नर, भाई बंगाल के प्रथम बोले पहला बोले, कोई अंतर तो होगा नहीं, तो यहाँ पर भी जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था। बताइए सर, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे जो है बेसिकली उनका मेन उद्देश्य क्या था। 1853 में आप सभी को पता है स्टार्ट हो गया था भारत में रेलवे, और उनका मेन था भाई ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि भैया किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। और जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे सभी का आना शुरू, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आई होप सबने पहले भी पढ़ा होगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया विलियम बेंटिक, इन्होंने कानून बना करके सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। और 1829 ईस्वी में नियम नंबर 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर जवाब देते हुए सभी लोग चलेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डलहौजी जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, डलहौजी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त भारतीय कौन थे। बताइए सर, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सत्येंद्र नाथ टैगोर, याद रखिएगा, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय जो थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर थे 1863 में, 1863 ईस्वी में। और दूसरे अगर पूछा जाता है तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सेकंड नंबर पे आते हैं, और नंबर एक पे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, ये जो है इनका चयन 1869 में हुआ था। दोनों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। क्लियर भाई। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लैंड का हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि जैसे वहाँ का संसद होता है, उनके द्वारा जो है भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग जो है चलाया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। भाई बर्क, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, चूहा और नेवला और झूठा बैलों का ठेकेदार अनन्या का मुखिया, बहुत सी संज्ञाओं से इनको संबोधित भी किया जाता है। भाई अन्याय का मुखिया, अनन्या का मुखिया, अन्याय ही होता है, अनन्या नहीं होता है, अन्याय का मुखिया, झूठा बैलों का ठेकेदार, चूहा और नेवला, ऐसे मतलब इनको एक उपाधि भी मिली थी वॉरेन हेस्टिंग को। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। बताइए सर, पहला तो मैंने आपको बता ही दिया है, पहले कौन थे भाई, 2 से 3 बार रिपीट हुआ था क्वेश्चन, तो गलत करोगे नहीं भाई, वॉरेन हेस्टिंग। अंतिम पूछा गया है जो यहाँ पर कौन था, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे, और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, विलियम बेंटिक। पहले तो आपके वॉरेन हेस्टिंग थे, और आखिरी कौन थे भाई, विलियम बेंटिक थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए बंगाल नहीं पूछा गया, पूरे भारत का पूछा गया है, पहले बंगाल के होते थे फिर भारत में आए। तो बताइए सर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे वही जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
सिंपल से याद रखिएगा भाई, 1833 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें जो है भारतीय प्रशासन को केंद्रीकृत करने का प्रयास हुआ था। और उसमें क्या हुआ था भाई, जो बंगाल के गवर्नर थे, यानी कि जो भी थे, उनको जो है भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो बंगाल के जो अंतिम थे विलियम बेंटिक, वही भारत के प्रथम बन गए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। 15 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। ठगी प्रथा के उन्मूलन से जो है कौन संबंधित था। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है ठगी प्रथा के उन्मूलन से, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए पहले गवर्नर जनरल के बाद आते हैं वायसराय। तो आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था। फटाफट यहाँ पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सर भारत का पहला वायसराय, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, भारत का जो पहला वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था भाई, लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है लॉर्ड कैनिंग, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था। बताइए सर, पूछा गया है कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था। जवाब देखिए यहाँ पर सभी लोग देते हुए चलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो सकता है भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। तो बिल्कुल सही, काफ़ी लोगों ने गैस भी किया था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शायद आपको पहले भी करवा चुका हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, देखिए भाई ये इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यपगत सिद्धांत। व्यपगत सिद्धांत का जो आरंभ है किसने किया था, तो डलहौजी। बिल्कुल सही बात है सर, डलहौजी। व्यपगत सिद्धांत या दूसरे शब्द हम लोग बोलते हैं वही जो बंटवारा वाला जो नीति था, जैसे काफ़ी इसको और दूसरे रूप में हम क्या कहते हैं भाई, राज्य हड़प नीति। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, राज्य हड़प नीति। तो राज्य हड़प नीति जो है स्टार्ट किया था किसने भाई, डलहौजी ने ही किया था। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। वही सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया कि राज्य हड़प नीति के साथ जुड़े हुए हैं कौन। तो राज्य हड़प नीति के साथ कौन जुड़े हुए भाई, फटाफट यहाँ पर जवाब देंगे भाई। डलहौजी का नाम ही सबसे ऊपर आता है। तो यहाँ पर जितने लोग डलहौजी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी उसे संबंधित है तो उसको स्किप ही कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद वाली जो क्लास है उसको जरूर देखिएगा। राज्य, ये अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बहुत ही अच्छा है, कि किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण या राज्य हरण नीति को नहीं अपनाया गया था। बताइए सर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। सभी लोग 21 का जवाब जो है देते हुए चलेंगे। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हरण नीति को नहीं अपनाया गया था। तो याद रखिएगा पंजाब। बिल्कुल सही बात है, पंजाब जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक, देखो टेलीग्राफ पूछा गया है, ये लाइन जो है सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई। तो भाई 22 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो टेलीग्राफ लाइन की अगर हम बात करते हैं तो कलकत्ता से आगरा। ठीक है भाई, कलकत्ता से आगरा बिछाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और टेलीग्राफ लाइन मतलब वही आपका जो है कौन सी लाइन हो जाएगा भाई, फटाफट यहाँ बताइए। कभी कभी पूछा जाता है कि टेलीग्राफ लाइन जो है कब स्टार्ट हुआ था, तो वही आपका रेलवे जब स्टार्ट हुआ टेलीग्राफ भी तो हो रहा है 1853 ईस्वी में ही। तो ये भी याद रखिएगा। क्लियर है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। भारत का अंतिम वायसराय जो है कौन था। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का जो अंतिम वायसराय है वो आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था भाई, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है। बताइए सर। पंजाब का विलय, मैसूर का विलय, बंगाल का विलय, सतारा का विलय। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, वो आपका कौन सा नहीं आता भाई। यहाँ पर क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग पूछा गया, कौन सा नहीं बोला था। तो यहाँ पर पंजाब के विलय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बट यहाँ पर श्रेय नहीं दिया जाता है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर होना चाहिए था कि किस कार्य का श्रेय जो है राज्य हड़प नीति को नहीं दिया जाता है, बट कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो पूछा गया कि भारत किसके वायसराय के काल में स्वतंत्र हुआ था।
बताइए सर, किसके वायसराय के काल में जो है भारत स्वतंत्र हुआ था? तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा माउंटबेटन। बिल्कुल सही बात है, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं माउंटबेटन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जवाब तो पिछले वाले क्वेश्चन से आप रिलेट कर ही सकते हो, बट यहाँ पर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर समझिएगा, वायसराय की बात नहीं हो रही है, गवर्नर जनरल की बात हो रही है। और जब गवर्नर जनरल की अगर हम बात करते हैं तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो भारत का वायसराय था वो आपका कौन था? माउंटबेटन था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है कौन था? तो भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल जो आपके सी राजगोपालाचारी थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, माउंटबेटन यहाँ पर मत करिएगा, क्योंकि लोग इन्हीं दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। अभी एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल जो है कौन था। तो भारत के पहले और भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वो आपके ये आपके सी राजगोपालाचारी ही थे। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो दोनों क्वेश्चन में जो लोगों को डाउट रहता है उसको थोड़ा सा अपना क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वही सेम क्वेश्चन देखिए कितनी लैंग्वेज में पूछा। देखिए अब यहाँ पर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पर भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो आपका सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारतीय का नाम हटा दिया गया ना, अगर भारतीय नाम हटा दिया गया है तो समझो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ये जो डाउट सबके दिमाग में चलता है ना, ये समझो भाई यहाँ पर क्या है, ये डाउट क्या है कि स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करते हैं, जो फ्री मतलब 1947 के बाद की अगर हम बात करते हैं, तो माउंटबेटन जो है उस समय आपका एक गवर्नर जनरल था। तो ये मतलब स्वतंत्र भारत होने के बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया तो ये पहले आपके गवर्नर जनरल हो गए। लेकिन जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ था तो आए थे सी राजगोपालाचारी, और जो सी राजगोपालाचारी आए थे वो पहले भारतीय हो जाएंगे, और सी राजगोपालाचारी के बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं हुआ था। इसी वजह से जो राजगोपालाचारी हैं वो भारत के पहले भारतीय हैं। बट अगर वैसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के नंबर में कौन से आते हैं तो वो दूसरे हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। चलो भाई, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? चलिए सर फटाफट यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना सकता है विशेषता अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संदर्भ में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कृषि सुधार। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर कृषि सुधार जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? बताइए सर, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो यहाँ पर याद रखिएगा जो आपका दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, ये जो है लॉर्ड कर्जन के दौरान नहीं हुआ था। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है कब हुआ था भाई? ये हुआ था आपका बेसिकली 1885 ईस्वी में। और यहाँ पर लॉर्ड कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करते हैं तो 1905 मतलब बंगाल का विभाजन के समय में थे। 1904 में आपके ये पुरातत्व विभाग के टाइम में थे। द्वितीय दिल्ली दरबार यानी कि 1903 में थे, बट यहाँ पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के टाइम पे नहीं थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है किसने पारित किया था? भारतीय विश्वविद्यालय जो है किसने पारित किया था विश्वविद्यालय अधिनियम? तो भाई भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है भाई, लॉर्ड कर्जन ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, और भारतीय विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं, चलो ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? चलिए सर 32 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर लॉर्ड कर्जन जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। स्थानीय स्वशासन का जो अग्रगामी है वो कौन था? जितने लोग यहाँ पर जुड़े सभी लोग प्रयास करते हुए चलेंगे और जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड रिपन। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, भारत में सेम वही क्वेश्चन है, देखिए अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक और स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी, तो दोनों एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा भाई, रिपन होगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन वेरी इजी है, आई होप सबको पता भी होगा इसका जवाब, कि भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी। फटाफट यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। और अगली क्लास का लिंक देखिए पहला कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया है, तो उस क्लास पे क्लिक करके अगली क्लास जो है ज़रूर देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पर बम्बई से ठाणे, सबको पता भाई बम्बई से ठाणे 1853 ईस्वी में जो है स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज के इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इसके बाद वाली जो क्लास देखने को आपको मिल रही है उसको देखना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।